कम जगह पे ज़्यादा हरियाली, कम पानी की ज़रूरत और बहुत आसान सा देखभाल। तो दोस्तों, हम सभी गार्डनर्स एक आसान गार्डनिंग करना चाहते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूँ शीति, लेकर आई हूँ आसान गार्डनिंग छोटे पॉट में। गार्डनिंग करना चाहते हैं पर जगह नहीं है, मिट्टी नहीं है, देखभाल का समय नहीं है। कैसे करें गार्डनिंग? गार्डन भी सुंदर रहे, हरियाली से भरपूर रहे और हमारे गार्डन के वातावरण को भी शुद्ध रखें, हमारे घर में भी बैड टॉक्सिन रिमूव होता रहे। जनवरी की इस ठंड में कौन से ऐसे पौधे लगाएं कि हमारे घर में हरियाली तो रहे ही, साथ में दोस्तों पौधे भी खराब ना हो, ना हमारे पौधे गले। तो ऐसे कुछ टॉपिक लेकर आज मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के बीच। बने रहिए मेरे चैनल में यदि आप नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही दोस्तों कमेंट्स करिएगा, आपकी जो भी समस्याएं हैं मैं सभी सॉल्व करूँगी। तो इस कड़कती हुई ठंड में कौन से ऐसे पौधे लगाएं आपके गार्डन में हरियाली भी रहे। फर्स्ट नंबर पे मैं बताना चाहूँगी ये क्रीपिंग चार्ली प्लांट। ये है क्रीपिंग चार्ली प्लांट, बहुत ही सुंदर पौधा। छोटे से 1-2 इंच की कटिंग से ये मैं पौधा इतना घना कर लिया मैंने। और अब देखिए इस रेलिंग का, इस विंडो की शोभा को बढ़ा रहा है। इस कड़कड़ाती, इस शीतलहरी में भी एस्पैरागस फर्न मेरा बहुत अच्छा चल रहा है दोस्तों। तो ये एस्पैरागस फर्न मल्टीप्लाई होकर मैंने 1 से 2 गमले बना लिए, तो आप इनको भी लगा सकते हैं। हैंग किया हुआ ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पे है टाइगर एग्लोनिमा, मोस्ट हार्डी पौधा, देखने में बहुत ही खूबसूरत, छोटे से गमले में देखिए लगा है। डोरमेंसी की कहानी कह रहा है। ये देखिए पीले पत्ते, मतलब ठंड और शीतलहरी का प्रकोप। बस इन पत्तों को आप निकाल दीजिए, फिर भी आपका पौधा बहुत घना घना सा रहता है। कम पानी दीजिए। नए नए सूट्स इस शीतलहरी में भी दे रहा है। 4 या 5 इंच के गमले में भी बहुत अच्छे से ये चल पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत पौधा ये है बेबी टीयर्स का। छोटे छोटे 2 इंच की कटिंग को मैं ऊपर से लाकर मैंने नीचे लगा दिया और इसमें देखिए कितने अच्छे से पूरा प्लांटर इसने कवर कर लिया। लगाई तो मैं एक स्पाइडर प्लांट थी, पर स्पाइडर प्लांट तो अंदर चला गया और ये पौधा बहुत झिनी झिनी सी पत्तियों वाला पूरा कैप्चर कर लिया। छोटे छोटे गमलों में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है। नेक्स्ट है छोटे गमलों में, 4 से 5 इंच के गमलों में ग्रो होता है। ये है दोस्तों इंजॉय पोथोस। ये देखिए कितना सुंदर, इस समय डोरमेंसी में भी ये चल रहा है। तो इंजॉय पोथोस भी आप बहुत अच्छे से बाई कटिंग ग्रो कर सकते हैं। और इसमें मैंने लगा दिया है, इसमें एक छोटा सा रॉड, इसको सर्किल शेप दिया है मैंने। इस तरीके से आप इसको ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। चूँकि ये वाइन प्लांट है, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप इसको ट्रेलिस पर चढ़ाएं या फिर नीचे लटकता हुआ इसको बनाएं। तो इंजॉय पोथोस भी देखिए डोरमेंसी में किस तरीके से हरा भरा बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत पौधा एग्लोनिमा का चाइनीज़ एवरग्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि नर्सरी में आपको ये पौधा मिल रहा है तो छोटा ही पौधा खरीदिएगा दोस्तों, क्योंकि ये देखते देखते इतना घना हो जाता है कि आप कट करके कहीं भी इसको लगाते जाइए, ये बुशी बुशी हो जाता है। इस एरिया में चाइनीज़ एवरग्रीन बहुत ही ज़्यादा घना हो चुका है और देखिए कुछ इस तरीके से दोस्तों ये फ्लावरिंग भी करता है। ये इसके देखिए फ्लावर भी निकल रहे हैं और ये इस तरीके से खूब घना हो जाता है। तो आप चाइनीज़ एवरग्रीन को किसी भी तरीके से छोटे गमले में लगाइए या फिर बड़े गमले में लगाइए, ये बहुत घना हो जाता है। तो छोटे गमले में लगाने के लिए ये बेस्ट प्लांट है। ये है फेलेंडेंड्रोन, बहुत ही प्यारा गोल्डन फेलेंडेंड्रोन। तो इसको भी आप छोटे गमलों में लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ये सर्वाइव कर जाता है। नेक्स्ट है स्नो वाइट, छोटे पत्तियों वाला एग्लोनिमा। आप देख रहे हैं कितना घना हो गया है। दीवार के साइड में मैं रखी हूँ तो मेरा शीतलहरी के प्रकोप से बचा हुआ है। और ये है बड़े पत्तियों वाला एग्लोनिमा। इस समय मैं बहुत
अच्छे से अपने एग्लोनिमास की रक्षा कर रही हूँ और दीवार के साइड में रख कर, चूँकि इसके ऊपर देखिए इस तरीके से रेलिंग है, तो इसके शेड में ठंड के प्रकोप से बचाकर मैंने यहाँ रखा है छोटे छोटे गमलों को सारे, और इस तरीके से मैं अपने एग्लोनिमा की रक्षा कर रही हूँ। देखिए नए नए सूट्स भी दे रहा है। यहाँ है ये लेडी पिंक एग्लोनिमा, बहुत ही खूबसूरत ये एग्लोनिमा का प्लांट होता है दोस्तों। ये इसमें ग्रीन देखिए इस तरीके से आता है वेरिगेशन, और यहाँ पे है छोटे छोटे पिंक कलर के पत्तों वाला एग्लोनिमा। तो इस तरीके से कम पानी देकर शीतलहरी में आप बचा सकते हैं अपने एग्लोनिमास को। छोटे गमलों में पर्पल हार्ट बहुत आसानी से सर्वाइव कर जाता है। इसको धूप चाहिए तभी ये पर्पल रंग क्रिएट करता है। ये है रोहियो वेरीगेटेड लीव्स वाला, इसके वेरीगेशन के कारण ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। और देखिए इसमें पतली पतली वाइट, पिंक और ग्रीन कलर की लाइनिंग बनती है। छोटे छोटे कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। यहाँ पे कोलियस की कटिंग है, आप आसानी से छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं। ये है ब्रोकन हार्ट, छोटे छोटे पॉट में लग जाता है। इस समय ये शीतलहरी में अपनी ठंड से अपने आप को ये बचा रहा है। लिपस्टिक एग्लोनिमा भी छोटे छोटे पॉट में चलने वाला पौधा है। छोटे छोटे कंटेनर में आप बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं। ये है देखिए रोहियो वेरीगेटेड, छोटे से पॉट में मैंने इसमें शिफ्ट किया है, बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। ये है लेडी पाम, जिसको रेबिस पाम भी बोलते हैं। और देखिए छोटे से गमले में मैंने मल्टीप्लाई करके मार्च में इसको लगाया था दोस्तों। अब ये नए नए सूट्स भी दे रहा है। तो इस तरीके से ये हार्डी पौधा जो बहुत कम देखभाल का पौधा है, इसको आप ज़रूर ग्रो कर लीजिए इस मंथ में। और इस शीतलहरी में भी आप इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं देखेंगे। नई नई पत्तियां भी दे रहा है और इस तरीके से ये घना हो जाता है। इस पौधा है जो इस ठंड में भी बहुत तेज़ी से अपनी ग्रोथ दिखा रहा है मुझे। ये है बॉस्टन फर्न, देखिए 4 इंच के एक एलिफेंट प्लांटर में मैंने ग्रो किया है। और ये देखिए कोलियस की कटिंग मैंने लगाई थी नवंबर में, और सारी कटिंग पकड़ लिए हैं। बस इस शीतलहरी को बीत जाने के बाद इनमें स्टार्ट हो जाएगी इसकी ग्रोथ। ये है दोस्तों ठंड में देखिए कैसे पत्तियां ख़राब हो रही हैं। ये है मैक्सिकन मीन वेरीगेटेड लीव वाला, और नीचे तो इसके नए नए सूट्स निकल रहे हैं। तो इनको भी आप बाई कटिंग जनवरी में लगा सकते हैं। और ठंड में जो पत्तियां इस तरीके से काली हो जाएं, यहाँ से आप इसको निकाल दीजिए। फिर से ये जो स्टेम है नई पत्तियों से भर जाता है। ये है दोस्तों छोटे से कंटेनर में दूसरी वैरायटी वाला स्पाइडर प्लांट, बाई कटिंग तेज़ी से चल रहा है। और ये है जेड प्लांट जो इस जनवरी की ठंड में देखिए धूप नहीं मिल रहा है तो भी हरा भरा बना हुआ है। ये है बाई कटिंग एंजॉय पोथोस, इस शीतलहरी में भी अपनी ग्रोथ को बनाए हुए हैं। और यहाँ पे है ड्वार्फ वैरायटी का सिंगोनियम, जो सिल्वर लाइनिंग वाला सिंगोनियम होता है और बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है। छोटे छोटे पॉट में चलने वाले पौधों में यदि हम बात कर लेते हैं तो वॉन्डरिंग ज्यू भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाता है। और सिंगोनियम का तो क्या ही कहना, छोटे से वेस्ट कंटेनर में भी देखिए इतना बढ़िया ये बुशी हो गया है। तो सिंगोनियम को तो कैसे भी आप लगा लीजिए दोस्तों, छोटे छोटे पॉट में बहुत आसानी से ये चल जाता है। यहाँ पे है पेंडानस, छोटे छोटे पॉट के सारे पौधे हैं। इस जनवरी की शीतलहरी में भी देखिए कितने अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। इनको आप छोटे पॉट में लगाइए, जगह नहीं है, मिट्टी कम है, देखभाल का समय नहीं है, तो सेफ्लेरा लगा सकते हैं। अम्ब्रेला प्लांट बहुत अच्छे से छोटे पॉट में ये चलता है ये प्लांट। और ये सब सेमी शेड के पौधे हैं। सबसे अच्छी बात है दोस्तों, जो प्लांट मैं आप लोग को स्क्रीन में दिखा रही हूँ सभी छोटे पॉट में चलने वाले पौधे तो हैं ही, सेमी शेड में चलते हैं। इनको धूप की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ ब्राइट लाइट में खुले आकाश के नीचे मेरे सारे पौधे इस गार्डन में देखिए रखे हुए हैं, और इनमें किसी भी तरह का सड़न गलन मैंने डॉर्मेंसी में भी नहीं देखा है। बस आपको पानी टाइम पर देना है। इस तरीके से खुले आकाश में भी आप इंडोर प्लांट के साथ बहुत बेहतर गार्डनिंग कर सकते हैं। मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स को आप हमेशा याद रखिएगा कि इन दिनों आप पानी से बहुत ज़्यादा पौधों को शावरिंग से बचाइए। पौधों में जब पानी दीजिए दोस्तों तो मिट्टी को चेक करके दीजिए। 1 इंच आप ऊपर के टॉप मिट्टी को उंगली से चेक करिए। यदि इस तरीके से मिट्टी गीली आ रही है तो इसका मतलब कि सेफ्लेरा हो या कोई भी पौधा, उसको पानी की नीड नहीं है। इस तरीके से आप अपने पौधों को गलने से बचा सकते हैं।
टाइम टू टाइम पौधों को आप नीचे से चेक करिए, पत्तियां नीचे से इस तरीके से गल रही हैं तो तुरंत इनको रिमूव करते चलिए, नहीं तो दोस्तों आपका प्लांट खराब हो सकता है। मिट्टी को चेक करते रहिए। देखिए ये मिट्टी अभी भी कितनी, ये देखिए पोरस मिट्टी है और इसमें पानी की नीड नहीं है, तो मैं इसमें पानी नहीं दूंगी, नहीं तो दोस्तों ये पीले पड़ जाते हैं। छोटे पॉट में बात कर लेते हैं तो डम्बकेन भी बहुत आसानी से सरवाइव कर जाता है। मिट्टी देखिए कितनी सूखी है, ये देखिए छोटी सी कटिंग अब नए नए ये बेबी पप्स दे रहा है और मिट्टी एकदम सूखी है, ड्राई है, लेकिन देखिए पत्ते एकदम हरे हैं। बस ऐसे ही मैं गार्डनिंग करती हूँ खुले आकाश के नीचे। मेरे पौधों को इससे डोरमेंसी में कोई भी खतरा नहीं रहता है। देखिए सारे पौधे आपके सामने हैं, थोड़े से धूल हैं, डस्ट हैं, लेकिन मैं खिले हुए धूप का इंतज़ार कर रही थी और आज मैं करूँगी अपने पौधों में शावरिंग। इस तरीके से दोस्तों गार्डनिंग करिए। और छोटे पॉट की गार्डनिंग यदि आपके पास जगह नहीं है तो सेंसिविरिया का स्नेक प्लांट वेस्ट मटके में भी ग्रो हो सकता है। एस्पैरागस फर्न यहाँ पर है, फॉक्सटेल फर्न, बिल्कुल लोमड़ी की पूंछ की तरह इनकी पत्तियाँ होती हैं और बहुत ही खूबसूरत हरियाली बिखेरता है आपके गार्डन में। अभी कुछ दिन पहले इसकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन ये भी खुले आकाश के नीचे है और इस तरीके से देखिए पत्तियाँ पीली होती हैं, लेकिन पानी मैं चेक करके दे रही हूँ और मिट्टी जब सूखी है तभी मैं पानी डालती हूँ और तब ये पौधे बच जाते हैं। यहाँ देखिए मनी प्लांट भी इसी में घुसा हुआ है, लेकिन ये भी ठीक है, कंडीशन अच्छी है डोरमेंसी में। और ये सारे पौधे अरिका पाम आप 4 इंच 5 इंच के गमले में यदि लगाना चाहते हैं तो ये छोटा ही ग्रोथ होगा, लेकिन बड़े गमले में जब लगाते हैं आप तो ये इस तरीके से बुशी हो जाता है। ये लगाना जो है सिंगोनियम डॉर्फ वैरायटी है, ये एरोहेड है, ये बहुत ही क्यूट प्लांट होता है, बहुत ही छोटे गमले में लगा है, आप इसको ज़रूर देखिए। छोटे से बुद्धा प्लांटर में मैंने लगाया है और देखिए कितना ये घना हो गया है और यहीं से मल्टीप्लाई करके मैंने इसमें लगाया और एक बुद्धा प्लांटर वहाँ है। दोस्तों ये जड़ से मल्टीप्लाई होता है और देखिए यहाँ से मैं इस तरीके से तोड़ लेती हूँ जड़ को, इसमें रूट्स रहना ज़रूरी है, बस इसको मैंने उसमें लगा दिया और देखिए कितना ये बुशी हो गया है। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे पौधे से आप बहुत अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे भी छोटे छोटे कुल्हड़ में भी स्पाइडर प्लांट है और ये है डॉलर प्लांट का, इसमें मैंने लगा दिया, इसमें पर्पल हर्ट कप में लगा दिया, पीछे सेंसिविरिया है। तो छोटे पॉट की ये सब गार्डनिंग है, आप लोग ज़रूर करिए। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे कटिंग को मैंने जाड़े में डोरमेंसी से बचाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पौधों को लगाया है जो बहुत सेफ और सुरक्षित है। ये इरेंथियम का पौधा है दोस्तों और यहाँ नियोन सिंगोनियम है। तो ये सभी छोटे पॉट के पौधे हैं, इनको ज़रूर आप गार्डनिंग करिए। यहाँ पे स्पाइडर प्लांट है, बहुत ही सुंदर, धूप भी इसमें नहीं लग रहा है, लेकिन देखिए किस तरीके से ये नीचे इसके रनर्स आ रहे हैं और इसके फूल भी इस तरीके से आते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरीके से आप स्पाइडर प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। नीचे पेंडानस लगा सकते हैं जो बहुत ही हार्डी पौधा है, मल्टीप्लाई हो के 1 से 10 गमले बना सकते हैं। और नीचे है रोहियो प्लांट, बहुत ही अल्टीमेट लुक वाला और बहुत ही हार्डी पौधा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे एक कटिंग से मैंने देखिए डेविल्स बैकबोन ग्रो किया है, बहुत ही छोटे से डिब्बे में चल रहा है। सॉन्ग ऑफ इंडिया है छोटे से गमले में और ये है चेन प्लांट। ये सब छोटे गमले के पौधे हैं, बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं। तो ऐसे छोटे पॉट में आप गार्डनिंग जरूर करिए। यहाँ पे देखिए ये है बुद्धा पाम एलोकेसिया जो बहुत ही छोटे से ट्रे में लगा हुआ है और बहुत अच्छे से यहाँ पे चल रहा है। तो छोटे छोटे पॉट में गार्डनिंग जरूर करिए। आपके गार्डन में स्पेस कम है तो इस तरीके से आप हरियाली ला सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करके हाई बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन फ्रेंड्स, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। गो ग्रीन गो सेव, बाय बाय।